everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about precedent as a source of law in jurisprudence in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of precedent. The word precedent comes from Latin word praecedere which means to go before. जो term precedent है वो Latin word praecedere से derive किया गया है जिसका मतलब होता है to go before means जो पहले की चीजें हो चुकी हैं उसी को follow करना. Precedent refers to previously decided judgment of the superior court, such as High Court and the Supreme Court, which judges are bound to follow in future cases. प्रेसिडेंट प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट को रेफर करते हैं जो कि सुप्रियर कोर्ट के द्वारा दिए गए होते हैं लाइक हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिए गए होते हैं उसे प्रेसिडेंट कहते हैं और ये सारे जजमेंट जो फ्यूचर केस में जजेस बाउंड होते हैं इन सारे जजमेंट को फॉलो करने के लिए. दिस बाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस इज इंपॉर्टेंट. प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस का जो ये बाइंडिंग नेचर है जो बाइंडिंग कैरेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हायरार्की ऑफ कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लीगल सिस्टम में. It is also known as case law or judicial precedent that is a source of law. It serves as authoritative rules for deciding future cases with the similar facts. जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें केस लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं लॉ के. इनका अथॉरिटेटिव इनका जो बाइंडिंग नेचर है वो इंश्योर करते हैं कि जो भी सिमिलर फैक्ट के फ्यूचर में केस हैं उसमें जो प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट है उनको फॉलो किया जाए. प्रेसिडेंट बिकम बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर नेमली it must have been pronounced by a court which is sufficiently senior, and the second is it is only the ratio decidendi that is the reason behind the decision is binding. जो प्रेसिडेंट होता है वो बाइंडिंग होता है इसके लिए टू मेन फैक्टर होना जरूरी है. पहला फैक्टर है कि जो भी डिसीजन प्रोनाउंस किया गया है वो सीनियर कोर्ट के द्वारा डिसीजन हो मीन्स सीनियर कोर्ट का डिसीजन हो और दूसरा है वो जो भी उसमें से उस जजमेंट में जो भी फॉलो किया जाएगा वो रेशियो डिसेंडाई ही फॉलो किया जाएगा जो कि बाइंडिंग नेचर का होता है. मीन्स जजमेंट में उस जजमेंट के लिए उस डिसीजन के लिए क्या रीज़न है उससे ही फॉलो किया जाएगा अदरवाइज जो भी अदर चीज़ें हैं उसे फॉलो नहीं किया जाएगा. अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट. अकॉर्डिंग टू सालमंड, precedent is a judicial decision which contains itself a principle. The principle is the authoritative element which is known as ratio decidendi. सालमन डिफाइन करते हैं कि प्रेसिडेंट जुडिशियल डिसीजन होता है जो कि खुद के अंदर प्रिंसिपल को शामिल किया होता है और ये प्रिंसिपल अथॉरिटेटिव एलिमेंट होता है जिसे रेशियो डिसेंडाई भी कहते हैं. According to Keaton, judicial precedent means the decision of a court used as authority for deciding similar cases. केटोन डिफाइन करते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है कोर्ट का डिसीजन होता है जिसे यूज़ किया जाता है अथॉरिटी के रूप में फ्यूचर में सिमिलर केसेस को डिसाइड करने के लिए. अगला है अकॉर्डिंग टू ग्रे, द रूल ऑफ लॉ विच रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट. ग्रे डिफाइन करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ वो प्रोविज़न वो प्रिंसिपल जो कि रिजल्ट होता है कोर्ट के डिसीजन का वो होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट. अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट. मीन्स जुडिशियल प्रेसिडेंट का नेचर कैसा है इसे समझते हैं. सो जुडिशियल प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग इन नेचर. जुडिशियल प्रेसिडेंट नेचर के बाइंडिंग होते हैं. मीन्स जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो बाउंड होते हैं उसके जजेस बाउंड होते हैं सुप्रियर कोर्ट की जो भी डिसीजन होती है उसको फॉलो करने के लिए. एंड जजेस आर नॉट एट लिबर्टी टू सब्स्टिट्यूट देयर ऑन व्यूज वेयर देयर इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ. इसमें ये भी है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट में जो जजेस हैं उनके पास ये लिबर्टी नहीं होती उनके पास ये पावर नहीं होता है कि जो भी सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं जो इंस्टीट्यूट में जो भी प्रोविज़न है उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद के व्यू दें किसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट पे किसी स्पेसिफिक मैटर पे. दे कैन वेनली fill the gap in the legal system and remove imperfection in the existing law. जो जजेस होते हैं उनके पास सिर्फ यही पावर होता है कि वो किसी स्पेसिफिक केस में जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग जो लीगल सिस्टम में जो गैप है उसे फिल करें जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें जो इम्परफेक्शन है उसे रिमूव करें. सो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है वो लीगल सिस्टम में जो भी गैप है उनको फिल करते हैं और ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं. अब हम लोग देखते हैं द कोर डॉक्ट्रिन बिहाइंड द जुडिशियल प्रेसिडेंट दैट इज नोन एज स्टेयर डिसाइसिस.
The entire concept of precedent is founded on the Latin maxim that is, stare decisis et non quata moveva. It means to stand by things decided and not to disturb the settled. जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है लैटिन मैक्सिम स्टेयर डिसाइजेस एट नॉन क्वेटा मूवेबर पे, जिसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं उस पर खरा उतरना, उस पर स्टैंड रहना, और जो भी सेटल हो चुका है उसे डिस्टर्ब नहीं करना. दिस प्रिंसिपल मैंडेट्स दैट वंस अ कोर्ट हैज डिसाइडेड अ पॉइंट ऑफ लॉ, that principle must generally be followed by all lower courts when deciding subsequent cases where the key facts are the same. ये प्रिंसिपल जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल है वो ये मैंडेट करता है कि जब कोई एक कोर्ट किसी एक पॉइंट ऑफ लॉ को डिसाइड कर देता है तो वो प्रिंसिपल बन जाता है, और ये प्रिंसिपल ऑल लोअर कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किए जाएंगे इन सब्सिक्वेंट केसेस जहाँ पे की फैक्ट्स जो हैं सेम होंगे. इट इंश्योर्स सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द लॉ. और ये जो प्रिंसिपल है वो लॉ में, लीगल सिस्टम में सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है. सिटीजन शुड नो दैट द लॉ अप्लाइड टू देम टुडे विल बी द सेम लॉ अप्लाइड टुमारो एंड सिमिलर केसेस विल बी ट्रीटेड अलाइक, प्रमोटिंग फेयरनेस. सिटीजन को ये जानना चाहिए और उनके पास ये राइट है जानने का कि जो भी लॉ इस टाइम पे अप्लाई किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक केस में, वही सेम लॉ जो है अगले दिन भी, फ्यूचर में भी उसी प्रकार के स्पेसिफिक केस में वही लॉ अप्लाई किया जाएगा और सिमिलर केसेस एक ही तरीके से ट्रीट किए जाएंगे. और इस प्रकार से जो ये प्रिंसिपल है वो फेयरनेस को भी प्रमोट करता है. इन इंडिया all high courts of the state are bound by decision of the Supreme Court, and all courts subordinate to a high court are bound by the high court's decision. However, the decision of one high court is not binding on the another high court. इंडिया में जो सारे हाई कोर्ट्स हैं वो बाउंड होंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, और साथ ही जो किसी भी एक हाई कोर्ट के, किसी एक स्टेट के एक हाई कोर्ट का जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो उस हाई कोर्ट के डिसीजन से बाउंड होंगे. यहाँ तक कि जो एक हाई कोर्ट है, एक स्टेट का जो एक हाई कोर्ट है वो अनदर स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन से बाइंड नहीं होगा. अनदर स्टेट का जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो सिर्फ परवेसिव अथॉरिटी का होगा, उसको अनदर हाई कोर्ट या तो फॉलो करे या तो ना फॉलो करे, वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है, ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है. द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव एन अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग फोर्स सो लॉन्ग एज दे आर नॉट ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग फोर्स का होता है. यहाँ तक कि ऐसा होता है कि कभी कभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद के डिसीजन को ओवर रूल्ड नहीं कर सकती है. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट. मीन्स प्रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं इसे समझते हैं. सो जुडिशियल प्रेसिडेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी दे कैरी. जुडिशियल प्रेसिडेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है इस बेसिस पे कि वो कितनी अथॉरिटेटिव है. तो पहला है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जिसे अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट भी कहते हैं. अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज अ डिसीजन दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अ कोर्ट. In this, a court is bound by the decision of any court superior to it in the judicial hierarchy. बाइंडिंग प्रेसिडेंट वे डिसीजन होते हैं जिसे लोअर कोर्ट के द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा फॉलो करना ही चाहिए, फॉलो करना ही पड़ेगा. इस केस में जो सुपीरियर कोर्ट होती है उसके डिसीजन को फॉलो करना बाउंड होता है लोअर कोर्ट के लिए जुडिशियल हायरार्की में. एग्जाम्पल में देखा जाए तो इंडिया में द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, जिसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो इंडिया में जो सारे कोर्ट्स हैं उस पर बाइंड होंगे. अगला है परसुएसिव प्रेसिडेंट. A persuasive precedent is a decision that a court may consider and be influenced by, but it is not obligated to follow. परसुएसिव प्रेसिडेंट वो डिसीजन होता है कोर्ट का जिसे कोई अनदर कोर्ट कंसिडर कर सकती है, उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है, लेकिन वो बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए. दिस यूजुअली अप्लाइज टू डिसीजन ऑफ अ कोर्ट in another jurisdiction such as a Bombay High Court decision cited in a Delhi High Court. जो परसुएसिव प्रेसिडेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि अदर एक दूसरे से अलग जो स्टेट होते हैं, मीन्स अलग अलग स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उन दोनों का डिसीजन जो होता है एक दूसरे के लिए परसुएसिव नेचर का होता है. दूसरा है डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग सच एज वन हाई कोर्ट बेंच डिसीजन साइटेड इन अनदर हाई कोर्ट बेंच. मीन्स
सिमिलर बेंच का, मीन्स सिंगल बेंच हो या फिर जो डिविजनल बेंच हो, इसमें जो अदर कोर्ट के, अदर हाई कोर्ट के, अदर स्टेट के हाई कोर्ट की जो सिमिलर बेंच होगी, उस उन दोनों का जो डिसीजन होगा वो भी क्या होगा, परसुएसिव नेचर का होगा, परसुएसिव प्रेसिडेंट होगा। अगला है ऑबिटर डिक्टा स्टेटमेंट फ्रॉम एनी सुप्रियर कोर्ट। किसी सुप्रियर कोर्ट का जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, उसका जो ऑबिटर डिक्टा होता है वो भी क्या होता है, परसुएसिव नेचर का होता है, परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है। अगला है डिसीजन ऑफ अ फॉरेन कोर्ट लाइक दोज फ्रॉम द यूके एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट। ये भी क्या है, मिस फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजन होंगे, जो जजमेंट होंगे, वो भी क्या है, परसुएसिव प्रेसिडेंट है। अगला है ओरिजिनल प्रेसिडेंट, a decision that create a completely new rule of law in an area where no law existed before। ओरिजिनल प्रेसिडेंट वो डिसीजन होता है कोर्ट का जो कि कम्प्लीटली न्यू रूल ऑफ लॉ को क्रिएट करता है, जिससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो एग्जिस्टिंग लॉ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो और यदि जुडिशरी उस मैटर से रिलेटेड न्यू रूल्स और रेगुलेशन को बनाती है, डिसीजन देती है अपने जजमेंट में, तो वो होता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। दिस इज ऑफन हैपन्स व्हेन डीलिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजीज और सोसाइटल इशू। ये ज़्यादातर तब होता है जब जो जुडिशरी है वो किसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्प्यूट या फिर सोसाइटल इशू से डील करती है। अगला है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, अ डिसीजन दैट अप्लाइज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग rule of law to a specific set of facts, merely clarifying or reiterating the established law। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट वो होता है जो कि किसी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ पे अप्लाई होता है, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट हैं जो लॉ, उन पे अप्लाई होता है, किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई होता है, उसको क्लैरिफाई करता है, बेसिकली उसको इंटरप्रिटेट करता है जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग, तो वो होता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर पार्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट। So, not every word spoken by a judge in a judgment becomes a binding rule। किसी भी स्पेसिफिक जजमेंट में जो जज है वो हर एक बात कहता है, वो उसका हर एक बात जो है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। देयर आर टू कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। मेनली जुडिशियल प्रेसिडेंट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं जुडिशियल डिसीजन के। पहला है रेशियो डेसेंडाई, that is also known as the binding part। The term ratio decidendi literally means reason for deciding। मीन्स जो डिसीजन आया है कोर्ट का किसी स्पेसिफिक केस में, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लीगल प्रोविज़न है, क्या जुडिशियल माइंड है, वो होता है रेशियो डिसेंडाई। इट इज़ द लीगल प्रिंसिपल और रूल अपॉन विच द केस इज डिसाइडेड। रेशियो डिसेंडाई वो लीगल प्रिंसिपल होता है, वो रूल होता है जिस पे वो केस डिसाइड किया गया होता है। इट इज़ द इसेंशियल पॉइंट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द फाइनल जजमेंट। ये वो इसेंशियल पॉइंट होता है जो कि फाइनल जजमेंट को फॉर्म करता है, उसको फॉर्म करने का बेसिस होता है। इट इज़ द बाइंडिंग प्रेसिडेंट दैट लोअर कोर्ट मस्ट फॉलो। रेशियो डिसेंडाई किसी भी जुडिशियल डिसीजन का जो रेशियो डिसेंडाई होता है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है और लोअर कोर्ट के द्वारा उसे फॉलो करना ही होता है। अगला कंपोनेंट है ऑबिटर डिक्टा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द परसुएसिव पार्ट। These are all other statement, observation and opinion made by the judge that are not essential to the actual decision of the case। जो ऑबिटर डिक्टा होता है वो किसी भी जुडिशियल डिसीजन का वो पार्ट होता है, वो स्टेटमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ओपिनियन होता है किसी भी जज का जो उस केस से डील कर रहा होता है, और ये इसेंशियल नहीं होता है कि ये एक्चुअल डिसीजन होते हैं और इन्हें फॉलो किया जाए। दीज आर नॉट बाइंडिंग, दे आर ओनली परसुएसिव। ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, ये परसुएसिव नेचर के होते हैं और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है कि वो उसे या तो फॉलो करे या फिर नहीं फॉलो करे। A court may consider them specifically if they come from a respected judge or higher court, but it is not mandatory to follow them। जो कोर्ट होती है वो उसको कंसीडर कर सकती है, उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है, स्पेशली तब जब किसी रेस्पेक्टेड जज या फिर हायर कोर्ट के द्वारा उस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया गया होता है, उसे दिया गया होता है जुडिशियल डिसीजन में। लेकिन जो ऑबिटर डिक्टा होता है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है और वो मैंडेटरी नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक जो कोर्ट है उसे फॉलो करे। बट इन सरवन सिंह लांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो ऑबिटर डिक्टा है कोर्ट को उससे भी कोर्ट ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि उसे भी ओबे किया जाए और फॉलो
किया जाए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था। अब हम लोग देखते हैं सर्कमस्टांसेस विच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। मीन्स कब कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट, कब कोई जुडिशियल डिसीजन बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। मीन्स कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो बाइंडिंग नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करते होंगे। So, a court may sometimes avoid following a precedent which is necessary for the law to evolve and correct past mistakes. कई बार ऐसा होता है कि जो कोर्ट हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट को अवॉइड करते हैं फॉलो करने से, जो कि ज़रूरी है लॉ के इन्वॉल्व के लिए, लॉ के इवोल्यूशन के लिए, और जो भी जुडिशरी की तरह पास्ट मिस्टेक किए गए हैं उसको सही करने के लिए। दीज सर्कमस्टांसेस आर, फर्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। A precedent is not binding if it to be rendered in ignorance of any statute or any other rule having the force of statute. यदि कोई जुडिशियल डिसीजन, कोई प्रेसिडेंट किसी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट, किसी एग्जिस्टिंग लॉ को इग्नोर करती है, उसके अगेंस्ट जाती है, तो वो अपनी बाइंडिंग नेचर को खो देती है, उसका बाइंडिंग नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लोअर कोर्ट के द्वारा वो उसे फॉलो नहीं किया जाता। अगला है इरोनियस डिसीजन। The decision which are founded on misconceived principle or in conflict with the fundamental principle of law lose their binding force totally. वो डिसीजन जो कि ऐसा पाया गया है कि उसमें मिसकंसेप्ट प्रिंसिपल्स को, गलत प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है, या फिर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के कन्फ्लिक्ट में है, तो वो जो डिसीजन है वो अपनी बाइंडिंग फोर्स को खो देती है बुरी तरीके से। अगला है इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। मीन्स हायर कोर्ट का जो अर्लियर डिसीजन है उसके यदि इनकन्सिस्टेंट में कोई अनदर जो हाई कोर्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसके इनकन्सिस्टेंटली कोई अदर हाई कोर्ट है वो कोई डिसीजन दे देती है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, वो अपनी बाइंडिंग जो उसकी नेचर होती है उसको खो देता है। सो अ प्रेसिडेंट लॉसेस इट्स बाइंडिंग फोर्स कंप्लीटली इफ इट इज इनकन्सिस्टेंट विद द डिसीजन ऑफ अ हायर कोर्ट। अगला है ओवर रूलिंग। A higher court or a larger bench of the same court declares that a previous ruling by a lower or smaller bench was wrong or invalidates it. जब कोई हायर कोर्ट या फिर उसी कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो प्रीवियसली जो डिसीजन दिया गया है किसी लोअर कोर्ट के द्वारा, या फिर जो स्मॉलर बेंच के कोर्ट जज के द्वारा जब कोई डिसीजन दिया गया है किसी स्पेसिफिक केस में, और वो हायर कोर्ट या फिर लार्जर बेंच के द्वारा रॉन्ग और इनवैलिडेट कर दिया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है, तो वो भी डिसीजन, जो प्रीवियस डिसीजन है वो भी बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस या फिर मेरिट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। मीन्स जुडिशियल प्रेसिडेंट किसी भी लीगल सिस्टम में कैसे इंपॉर्टेंट है इसे समझते हैं। सो पहला है ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ में, लीगल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी को लाते हैं। जजेस मोल्ड द लॉ अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन ऑफ सोसाइटी। जो भी एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं जजेस उनको सोसाइटी के चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं। अगला है प्रोवाइड सर्टेनिटी इन लॉ। प्रेसिडेंट प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ बाय देयर बाइंडिंग फोर्स। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं, वो अपने डिसीजन के थ्रू जो लॉ है उसमें सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी को लाते हैं उनकी बाइंडिंग फोर्स के द्वारा। अगला है इजी टू अंडरस्टैंड लॉ। प्रेसिडेंट हेल्प पीपल टू नो द डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, वो लोगों को हेल्प करते हैं डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को ईजी तरीके से समझने में। अगला है यूजफुल गाइडलाइंस फॉर जजेस। प्रेसिडेंट गाइड जजेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग एरर इन गिविंग जजमेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि हायर कोर्ट के डिसीजन होते हैं, प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट होते हैं, वो लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको गाइड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं किसी भी जजमेंट में एरर करने से। अब हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। मीन्स जुडिशियल प्रेसिडेंट के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या नुकसान है, इसे देखते हैं। सो सर्चिंग फॉर अ रेलेवेंट प्रेसिडेंट इन अ वॉल्यूमियस लॉ रिपोर्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। एक रेलेवेंट प्रेसिडेंट को सर्च करना बहुत बड़े लॉ रिपोर्ट में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट ऑन द सेम इशू कैन क्रिएट डाउट अबाउट देयर वैलिडिटी। किसी स्पेसिफिक सेम इशू में, सेम सर्कमस्टांसेस में जो कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो डाउट क्रिएट करते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट वैलिड होगा।
अगला है अ रॉन्ग और डिफेक्टिव प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट रहेगा। रॉन्ग और डिफेक्टिव प्रेसिडेंट सेट बाय अ सुप्रियर कोर्ट बाइंड्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। यदि किसी सुप्रियर कोर्ट के द्वारा कोई रॉन्ग या फिर डिफेक्टिव प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा ही फॉलो किए जाते हैं, जो कि गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। अगला है द लॉ बेस्ड ऑन केस लॉ इज इनकम्प्लीट बिकॉज द जज takes into consideration only those facts which are involved in the case before him. Thus, the law so evolved is never complete and comprehensive for all such cases. जो लॉ केस लॉ पे बेस्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि जजेस सिर्फ वो प्रिंसिपल वो लॉ उन स्पेसिफिक फैक्ट्स पे अप्लाई करते हैं जो कि उनके सामने जो केस आया है उसमें जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं उस पे वो लॉ अप्लाई करते हैं, जिस कारण जो केस लॉ है जो भी उसमें डिसीजन है वो इनकम्प्लीट है। इस कारण जो लॉ है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। हर एक केस के लिए फ्यूचर में हर एक केस के लिए वो कम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट नेचर का नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस पे ही अप्लाई हो सकता है, स्पेसिफिक केस के लिए ही सही है, कंप्लीट है, हर एक केस के लिए कंप्लीट नहीं है। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप यदि इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का PDF नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल्स एकेडमी। सो जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।